गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका साइंस। तो आप भी अपनी साइंस की बुक ओपन करेंगे मेरे साथ और इसमें हम देखेंगे हम क्या पढ़ रहे थे। तो ध्यान से देखिए, बुक ओपन करिए। इसमें हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 7 कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। इसमें आज हमारा जो हमने पढ़ना है वो है हमारा प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया। किस तरह से मलेरिया से बचा जा सकता है। तो चलिए अपनी बुक में देखिए ध्यान से, पेज नंबर 58 है। ध्यान से सुनिए। डू नॉट अलो वाटर टू स्टैंड नियर योर हाउस। अपने घरों के आसपास पानी को रुकने नहीं देना चाहिए। अगर पानी रुकता है तो उसमें मच्छर आते हैं और मच्छर क्या करते हैं, ब्रीड करते हैं। सेकेंड है स्प्रे अ थिन फिल्म ऑफ ऑयल पॉन्ड्स टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो। पानी में थोड़े से पानी में तेल की बूंदें डाल देंगे। स्प्रे डीडीटी का छिड़काव करते हैं घरों के आसपास। यूज़ मॉस्किटो रेपलिंग क्रीम लाइक ओडोमॉस। ओडोमॉस का यूज़ करना चाहिए मच्छरों से बचने के लिए। स्लीप अंडर अ मॉस्किटो नेट। मॉस्किटो मतलब मच्छरदानी के अंदर हमें सोना चाहिए। फिक्स वायर मैश ऑन डोर्स एंड विंडोज़ टू कीप आउट मॉस्किटो। जो हमारी खिड़कियों पे जालियाँ लगी होती हैं, दरवाज़ों पे जालियाँ लगी होती हैं, उस तरह से हमें अपने घरों को बनाना चाहिए। प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ जर्म्स फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। एक सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन में जो जर्म्स होते हैं वो ना आए, उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो ध्यान से देखिए। द पेशेंट शुड बी केप्ट इन अ सेपरेट रूम। जो बीमार व्यक्ति है उसको एक अलग कमरे में रखना चाहिए। द क्लोथ्स एंड अदर थिंग्स ऑफ द पेशेंट शुड बी केप्ट सेपरेट। जो उसके कपड़े हैं, उसके ओढ़ने के कपड़े हैं, पहनने के कपड़े हैं, उनको अलग रखना चाहिए। दी शुड बी डिसइंफेक्टेड बाय बॉइलिंग इन वाटर। गर्म पानी में उन कपड़ों को भिगाना चाहिए। कीप द रूम ऑफ द पेशेंट क्लीन। जो बीमार व्यक्ति है उसका कमरा साफ होना चाहिए। द पेशेंट शुड बी मेड टू वॉमिट और स्पिट इन द सेपरेट बाउल और इन द टॉयलेट। जो बीमार व्यक्ति है उसका टॉयलेट अलग होना चाहिए। अगर वो थूकता है तो उसको थूकने के लिए एक बर्तन देना चाहिए। चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम डिजीजेज शुड नॉट बी अलाउड टू गो टू स्कूल अनलेस दे हैव फुली रिकवर्ड। बच्चे अगर बीमार हैं, किसी बच्चे को बुखार है, किसी को कोल्ड है, तो ऐसे बीमार व्यक्ति बच्चे को भी स्कूल नहीं भेजना चाहिए तब तक जब तक कि वो पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। ठीक है। इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीजेस कॉजिंग जर्म्स। किस तरह से बीमारियों से लड़ने के लिए अपने शरीर में जो क्षमता है वो होनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए। रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीजेस कैन बी डेवलप्ड। किस तरह से हम लोग बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है उसको पैदा करते हैं। किससे बढ़ती है हमारे बीमारियों से लड़ने की क्षमता? वैक्सीनेशन से। जो हम लोगों को वैक्सीनेशन होता है, जो इंजेक्शन हम लोग लगाते हैं, सुई लगती है, उससे हमारा जो रेजिस्टेंस है बीमारियों के अगेंस्ट वो बढ़ता है। Children are vaccinated as a protection against diseases such as diphtheria, cholera, typhoid, tetanus, polio, measles. बच्चों को हर एज में, जब बच्चा पैदा होता है और एक उसकी जो सर्टेन एज होती है उस तक बच्चे को वैक्सीनेशन होता है। हर मंथ होता है, 2 मंथ में होता है, 3 मंथ में होता है। तो वो बीमारियों से बचाने को बच्चे के लिए बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए वो वैक्सीनेशन किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे एज बनी हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एज बनी है, यहाँ पे वैक्सीनेशन का नाम है और यहाँ पे वो बीमारियाँ हैं जिससे ये वैक्सीनेशन हमें बचाते हैं। ठीक है। बाय बर्थ जो लगता है वो है सबसे पहला इंजेक्शन है BCG और ये बचाता है ट्यूबरक्लोसिस से। बिटवीन 6 वीक्स टू 9 मंथ, 6 महीने से 9 महीने के बच्चे को कौन कौन से इंजेक्शन लगते हैं। तो देखिए, ट्रिपल एंटीजन DPT 3 डोजेज एट द इंटरवल ऑफ 4-6 वीक्स। 4 से 6 हफ्तों की जो गैप होता है उसमें बच्चे को ये DPT का इंजेक्शन लगता है। पोलियो की 3 डोजेस दी जाती हैं 4 से 6 वीक्स में और ये किससे बचाता है? डिप्थीरिया से बचाता है, वूपिंग कफ से बचाता है और टिटनेस से बचाता है। बिटवीन 9 मंथ्स टू 1 ईयर कौन कौन से हैं यहाँ पे देखिए। 16 मंथ से 2 साल के हैं DPT एंड पोलियो बूस्टर डोज। पोलियो से बचाने के लिए 5 से 6 साल के बच्चे को टाइफॉइड की 2 डोजेस लगती हैं जो टाइफॉइड से बचाता है। 10 ईयर्स के बेबी को लगता है टिटनेस टॉक्सॉइड जो टिटनेस से बचाता है। अब देखते हैं कम्युनिटी सैनिटेशन हम किस तरह से कर सकते हैं। अपने कम्युनिटी, हमारा जो हमारी एक सोसाइटी है उसमें हम किस तरह से साफ़ सफाई रख सकते हैं। द गार्बेज थ्रोन इन द ओपन स्पेस इज़ द मेन सोर्स ऑफ ब्रीडिंग फॉर हाउस फायर्स एंड मॉस्किटो। जो कूड़ा हमारे घरों से निकलता है अगर हम उसको ऐसे ही कहीं भी फेंक देते हैं तो वो सबसे ज़्यादा मच्छरों को जन्म देने वाला और मक्खियों को जन्म देने वाला कारण हो सकता है। टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीजेस द ब्रीडिंग एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज इंसेक्ट्स शुड बी चेक्ड।
इन बीमारियों से बचने के लिए हमें क्या करना है, मच्छरों मक्खियों इनकी जो मल्टीप्लिकेशन मतलब जिस तरह से ये लोग बढ़ते हैं उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। दिस कैन बी डन कीपिंग अवर हाउसेज एंड सराउंडिंग्स क्लीन। सबसे इम्पॉर्टेंट काम है इसके लिए हमारे आसपास हमारा घर हमारा माहौल जो है वो क्लीन होना चाहिए। देयर शुड बी अ प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज एंड सीवेज। हमारे घर से निकलने वाला जो गंदा होता है, जो कूड़ा होता है, जो सीवेज होता है, उसका एक प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए। द प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ गार्बेज इनसाइड एंड आउटसाइड अवर हाउस, इट्स कॉल्ड सैनिटेशन। द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, हमारे घर से निकलने वाले कूड़े का जो डिस्पोजल होता है, उसको फेंकने का जो काम होता है इनसाइड एंड आउटसाइड अवर हाउस, अपने घर के अंदर या अपने घर के बाहर उसको जो डिस्पोजेबल करने का काम होता है वो सैनिटेशन कहलाता है। दिस इज़ एसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ कम्युनिटी, और ये मेन कारण है हमारी कम्युनिटी की हेल्थ के लिए। ठीक है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा काम दे रही हूँ, जैसा देख लीजिए। इसमें देखिए नंबर 4 है हमारा, पेज नंबर 51 है। इसमें एक तरफ दिया है, देखो नेम ऑफ द वैक्सीनेशन है और डिजीजेस अगेंस्ट विच इट इज़ टेकन। तो एक तरफ लिखा है वैक्सीनेशन का नाम, BCG है, DPT है, मीजल्स है, टिटनेस टॉक्सॉइड है, पोलियो है। तो BCG किस चीज़ के लिए लगता है, किस बीमारी से बचाने के लिए, ट्यूबरक्लोसिस। DPT लगता है पोलियो, मीजल्स, टिटनेस टॉक्सॉइड टिटनेस से, पोलियो से। तो यहाँ पे एक तरफ वैक्सीनेशन का नाम है तो आपने भी इस तरह से लिखना है, एक तरफ डिजीजेस लिखी हुई हैं, आपने भी ऐसे ही इसको उतारना है अपनी कॉपी में। तो ये है बच्चों आज आपका काम, इसे आपने करना है अपनी साइंस की कॉपी में अच्छी सी राइटिंग के साथ, और साथ ही आपने इसको लर्न भी करना है। ओके, तो इसे करिए और लर्न करिए और अच्छी सी राइटिंग में इसको लिखिए।